हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बैंगन का भरता बनाने के दो आसान तरीके बताऊंगा। इस तरह से आप बैंगन का भरता बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और जो बैंगन खाना पसंद नहीं भी करता है ना, उसको भी ये बैंगन की सब्जी खिलाएंगे ना, वो प्लेट भर भर के खाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए आपको बड़े साइज के बैंगन चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने दो बैंगन लिए हैं, इनका जो वेट है वो 800 ग्राम है। तो बैंगन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसके बाद पहला जो तरीका है ना, इसमें आपने बैंगन को इस तरह से देखिए पील कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपको ना बाद में छिलका निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजीली इस तरह से छिलका इसका निकल जाता है। तो ओके, देखिए बैंगन को मैंने पील कर लिया है। इसके बाद आपने इसको धो लेना है। धोने के बाद आप इसमें गहरे कट लगा दीजिए। देखिए इस तरह से 5 से 6 आपने इसमें कट लगा देने हैं। और कट लगाने के बाद आप बैंगन को ना चेक कर लीजिए, इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से बैंगन को आपने अच्छे से चेक कर लेना है। और कट लगाने का एक और फायदा होता है, बैंगन जो है अंदर तक अच्छी तरह से जल्दी पक जाता है। और मसाला बनाने के लिए आपने 2 प्याज, 3 टमाटर, 3 हरी मिर्च का यूज़ करना है। और दूसरा तरीका बता देता हूँ, जो दूसरा बैंगन बच गया था ना, उसमें भी आपने देखिए इस तरह से गहरे से कट लगा लेने हैं। देखिए इसको हम छिलकों के साथ ही रोस्ट करेंगे, और इसका जो छिलका है जब इसको रोस्ट करेंगे उसके बाद निकालेंगे। तो क्या देखिए इस तरह से गहरे से कट लगा लीजिए। फिर आपने जो कट लगाए हुए ना, उनमें 3 से 4 कलियां लहसुन की डाल देनी है। इससे क्या होता है, जब इसको हम रोस्ट करते हैं ना, उसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो क्या देखिए सारे कट में मैंने थोड़ा थोड़ा लहसुन ऐड कर दिया है, और इसके साथ में एक एक इसमें हरी मिर्च भी डाल देते हैं। अब बाहर से आपने थोड़ा सा ना सरसों का तेल लगा देना है। इससे क्या होता है, जब हम बैंगन को रोस्ट कर लेते हैं, उसकी जो स्किन है ना बाहर से इजीली निकल जाती है। तो क्या देखिए इस तरह से सरसों का तेल लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक लगन ली है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल को आपने अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लेना है, ताकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर कम हो जाए। फिर जो आपने बैंगन छील के रखा होगा ना, वो ऑयल में ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने ना यहाँ पे मीडियम कर देनी है। साथ में आप इसमें ना 2 से 3 टमाटर भी ऐड कर दीजिए। टमाटर की जो आइस है उसको हटा देना है, और इनको ना कम से कम 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे एक साइड से पकने दीजिए। फिर आपने बैंगन को पलटी कर देना है, और फिर से ऊपर से कवर कर दीजिए। कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपने इसको ना शैलो फ्राई करना है। ऊपर से कवर करके स्टीम से जो बैंगन है वो जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगभग 12 मिनट हो चुके हैं बैंगन को पकाते हुए। और ये देखिए अब देख सकते हैं बैंगन के बाहर से एक अच्छा कलर आ चुका है, और बैंगन अच्छी तरह से ना गल भी चुका है। और साथ में जो हमने इसमें टमाटर ऐड किए थे ना, वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया। देखिए टमाटरों को भी निकाल लेना है, क्योंकि टमाटरों की जो स्किन है ना वो भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो स्किन को हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे। और जो टमाटर हैं अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। जब आप तड़का बनाएंगे, टमाटरों को ज़्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपने देखिए जैसे टमाटर थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, इनका जो छिलका उसको निकाल दीजिए। और जो बैंगन का डंठल है इसको आपने काट देना है, ये देखिए इस तरह से। तो अब आपने बैंगन को चॉप करना है। तो ये आसानी से चॉप हो जाएगा, आप चाकू से भी चॉप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, क्योंकि बैंगन अच्छे से गल चुका है, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो देखिए 2 मिनट में ये चॉप हो गया। जो टमाटर हैं, टमाटरों को भी आपने साथ में ही चॉप कर देना है। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। इसमें एक चटनी जैसा टेस्ट आएगा जब आप इसको सर्व करेंगे। तो देखिए टमाटरों को भी मैंने साथ में यहाँ पे चॉप कर दिया है। अब जो दूसरा तरीका है, घर में अब हमारे पास तंदूर तो होता नहीं है, तो आप इसको ना गैस के ऊपर रोस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपने गैस के ऊपर एक चाली रख देनी है। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। ऊपर बैंगन रख दीजिए, साथ में 2 आपने टमाटर भी रख देने हैं। टमाटर भी साथ में रोस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। और टमाटरों के बाहर से भी हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद आप ना बीच बीच में इनको पलटी भी करते रहिए, ताकि चारों तरफ से बैंगन जो है अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो चुके हैं देखिए बैंगन को यहाँ पे रोस्ट करते हुए, और बैंगन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके बाद आप इसको गैस के ऊपर से उठा लीजिए। और देखिए टमाटरों का जो छिलका है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे जल चुका है। इसके बाद टमाटरों को भी आप उठा लीजिए। अब इसके बाद आपने गरम गरम बैंगन की जो स्किन है ना उसको निकाल लेना है। अगर ये ठंडा हो गया ना, फिर इसकी स्किन निकलती नहीं है। तो पहले टमाटरों का छिलका निकाल लेते हैं। जो इसका जला हुआ हिस्सा है ना, उसको देखिए इस तरह से रिमूव कर लीजिए। सॉफ्ट हो चुके हैं बैंगन, छिलका आसानी से निकल जाता है। और बैंगन को भी इसी तरह से आपने देखिए छील लेना है। तो गर्म रहेगा, छिलका जल्दी निकलेगा। ठंडा हो गया फिर ये छिलका ना साथ में चिपक जाता है। और जो हमने बीच में लहसुन की कलियां स्टफ की थी, देखिए वो भी साइड में यहाँ पे निकल चुकी हैं, और छिलका भी मैंने इसका निकाल दिया है। अब इसके बाद आपने इसका जो डंठल है उसको काट देना है। पहले डंठल नहीं काटना है, नहीं तो ना बैंगन को पकड़ने में आसानी रहती है। और इसके बाद देखिए नाइफ की सहायता से आपने इसको चॉप कर लेना है। अगर आपके पास बड़े वाला नाइफ ना हो, आप स्टील का गिलास लीजिए, उससे भी आप इसको चॉप कर सकते हैं। तो हरी मिर्च और लहसुन को भी मैंने साथ में यहाँ पे चॉप कर दिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा उससे। अब आपका ये मीज़ा हो चुका है, देखिए रोस्ट किया हुआ और जो हमने शैलो फ्राई किया हुआ बैंगन है इकट्ठे कर दिए हैं।
और जो 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे इनको भी आपने बारीक काट लेना है। तो प्याज में इस तरह से कट लगाइए, कट लगाने के बाद आपने ना इस तरह से पकड़ना है इसको और इस तरह से आप इसको चॉप कर सकते हैं। तो प्याज टमाटर का यूज़ थोड़ा-सा ज़्यादा किया जाता है बैंगन का भरता बनाने में, तभी इसमें एक अच्छा टेस्ट आता है। और जो यहाँ पे मैंने टमाटर रोस्ट किए थे उनको भी आपने ना रफली काट लेना है। तो ये देखिए टमाटरों को ना इस तरह से आप पकड़िए और मोटा-मोटा आप इनको काट लीजिए। ये जल्दी गल जाएंगे क्योंकि रोस्ट किए थे तो ये सॉफ्ट हो चुके थे यहाँ पे। अब जिस लगन में मैंने बैंगन को शैलो फ्राई किया था उसी में हम तड़का बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल देखिए उसमें बच गया था। ऑयल जैसे हल्का सा गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। साथ में आपने 2 से 3 इसमें साबुत मिर्च ऐड करनी है। थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिएगा, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना आपने प्याज को यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके बाद आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए, 1 छोटे चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पेस्ट को मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से जिंजर गार्लिक पेस्ट को आपने पका लेना है। जैसे पेस्ट अच्छी तरह से पक जाएगा फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, 1 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करना है। कच्चा जीरा पाउडर के यहाँ मैंने यूज़ किया, भुना हुआ भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है और थोड़ा सा आप इसमें तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। वैसे हमने हरी मिर्च का यूज़ किया है तो तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे कम ऐड किया है। मसालों को आपने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ज़्यादा देर पकाना नहीं है। फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि मसाले जो हैं जले ना। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम करनी है और मीडियम फ्लेम में मसालों को अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जो हमने टमाटर काट के रखे थे वो भी ऐड कर दिए देखिए साथ में ही। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक का ऐड कर दीजिए और टमाटरों और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने मसालों को तब तक पकाना है जब तक मसाला ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू ना कर दे। तो यहाँ पे मसालों को अच्छी तरह से पका लिया है। फिर आपने इसमें थोड़े से हरे मटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे उन्हें फ्रोज़न मटर का यूज़ किया, ये ऑलरेडी पके रहते हैं। अगर आपके पास कच्चे मटर हों उनको हल्का सा बॉईल कर लीजिए, फिर आप इसको मसाले में ऐड कर दीजिए और जो आपने बैंगन चॉप करके रखे होंगे वो भी इसमें ऐड कर देने हैं। तो जो हमने शैलो फ्राई करके बैंगन रखे थे ना, पहले मैंने वो ऐड किए हैं, उनको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना आपने। तो ये देखिए अगर शैलो फ्राई करके बनाएंगे तभी आपका भरता अच्छा बनेगा, अगर रोस्ट करके बनाएंगे तो भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। बट रोस्ट करने में क्या होता है ऑयल का यूज़ ना कम रहता है और शैलो फ्राई करने में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस सब्जी को बनाने के लिए। तो रोस्ट किए हुए बैंगन जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब आपने ना कम से कम 4 से 5 मिनट तक ना मसालों के साथ बैंगनों को पका लेना है ताकि मसाले और बैंगन जो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर आपने टेस्ट कर लेना है। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब रोस्ट की भरते में तो रोस्ट का फ्लेवर आ जाता है, कि स्मोकी फ्लेवर आ जाता है उससे। बट जो आप शैलो फ्राई करके भरता बनाते हैं ना उसमें स्मोकी फ्लेवर कैसे लाना है वो आपको बताता हूँ। लास्ट में हरा धनिया ऐड कर दीजिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, और एक कटोरी लेनी है उसमें एक जला हुआ कोयला ऐड कीजिए। कोयला ना हो आप कोई भी स्टिक लीजिए उसको जला लीजिए, उससे कोयला बन जाता है। थोड़ा सा घी डालना ऊपर से और इसको ना 1 मिनट तक स्मोक का फ्लेवर देना है। तो ये देखिए आपका स्मोकी बैंगन का भरता भी तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म तवा रोटी के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।